एक बार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया, ऐ अल्लाह के नबी, आपके प्यारे साहबी बिलाल अब मात्र 7 दिन इस दुनिया में जिंदा रहेंगे। 7 दिन बाद ही वो इंतकाल कर जाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये खबर मालूम होने के बाद उन्होंने अपने मुख्तार साहबी हजरत उमर और अली रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को बताया, ऐ मेरे साहबियों, मुझे पता चला है कि मेरे प्यारे साहबी बिलाल अब 7 दिन बाद इस दुनिया से इंतकाल करके चले जाएंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे ये प्यारे साहबी अभी तक निकाह की सुन्नत अदा नहीं कर पाए हैं। इसलिए तुम जाओ मदीना के हर घर में ढूंढ कर देखो कि मेरे इस प्यारे साहबी के साथ कौन से लड़की के बाप अपनी बेटी की शादी करने को राजी होते हैं, बशर्ते कि तुम उस बाप को ये जरूर बता दो कि बिलाल अब महज 7 दिन जिंदा रहेंगे। हजरत अली और उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये हुक्म मिलने के बाद हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए दुल्हन की तलाश में निकल पड़े। वो लड़कियों के बापों के पास जाकर बोले, अल्लाह के प्यारे साहबी हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह के लिए एक दुल्हन तलाश रहे हैं। क्या आप लोगों में से कोई अपनी बेटी को बिलाल के साथ शादी देने को राजी है? उनकी ये बात सुनकर लड़कियों के बाप बोलने लगे, हम क्यों नहीं, अल्लाह के नबी के प्यारे साहबी हजरत बिलाल के हाथों अपनी बेटियों को सौंप दें। हम जरूर उनके साथ अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। ये तो हमारे लिए एक सौभाग्य की बात होगी। तब हजरत उमर और अली रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने उनसे कहा, लेकिन तुम एक बात जान लो हजरत बिलाल, अब बस 7 दिन इस दुनिया में जिंदा रहेंगे। 7 दिन बाद ही वो इंतकाल कर जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें ये खबर भी बताने को कहा है। जब उन्हें पता चला कि हजरत बिलाल अब सिर्फ 7 दिन इस दुनिया में जिंदा रहेंगे, तब वो बोलने लगे, अगर हालात यही है कि बिलाल 7 दिन बाद ही दुनिया से इंतकाल कर जाएंगे, तो हम अपनी बेटी को उनके हाथों सौंपने को किसी भी तरह राजी नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि 7 दिन बाद ही हमारी बेटी विधवा हो जाए। इसके बाद हजरत उमर और अली रजी अल्लाह ताला अन्हुमा मदीना के विभिन्न जगहों पर हजरत बिलाल के लिए एक लड़की खोजने लगे, लेकिन उन्हें कोई लड़की नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक जंगल में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक शख्स झोपड़ी बनाकर उस जंगल में रह रहा है। जब उस शख्स ने हजरत उमर और अली रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को देखा तो उन्होंने सवाल किया, ऐ अल्लाह के बंदो, आप लोग किस मकसद से इस जंगल में मेरी झोपड़ी पर आए हैं? हजरत उमर और अली रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने उनकी बात सुनकर कहा, हम अल्लाह के नबी के साहबी हजरत उमर और अली हैं। हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उनके एक प्यारे साहबी हजरत बिलाल के लिए एक लड़की तलाश कर रहे हैं जिससे उनकी शादी कराई जा सके। तब वो शख्स बोला, अगर ऐसा है तो मेरी भी एक बेटी है, मैं उसे अल्लाह के प्यारे साहबी हजरत बिलाल के हाथों सौंपना चाहता हूँ। और मैं अपनी बेटी को उनके हाथों क्यों ना सौंपूं, क्योंकि वो अल्लाह के नबी के प्यारे साहबी हैं। अगर अपनी बेटी को उनके हाथों सौंप पाऊं तो खुद को सौभाग्यशाली समझूंगा। तब हजरत अली और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे कहा, लेकिन तुम ये बात भी जान लो कि अल्लाह का वो प्यारा साहबी इस दुनिया में अब सिर्फ 7 दिन जिंदा रहेगा। 7 दिन बाद ही वो इंतकाल कर जाएगा। जब उस शख्स को उनकी तरफ से ये खबर मालूम हुई, तब उन्होंने कहा, अगर बस 7 दिन ही इस दुनिया में वो जिंदा रहेंगे तो मैं अपनी बेटी को उनके हाथों सौंपना नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बस 7 दिन के अंदर ही मेरी बेटी विधवा हो जाए। अल्लाह के नबी के प्यारे साहबी और उस शख्स के बीच की ये बातें दूर खड़ी उनकी बेटी सुन रही थी। जब उनकी बेटी ने देखा कि उनके बाप अल्लाह के नबी के साहबी के साथ उनकी शादी की बात रद्द कर रहे हैं, तब उसने पुकार कर कहा, अब्बा जान, मैं इस शादी को कबूल करती हूँ। आप ऐसी शादी के पैगाम को कैसे ठुकरा सकते हैं जो पैगाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सीधे भेजा है। अब्बा जान, मेरी जिंदगी में जितना भी तकलीफ हो, मैं चाहती हूँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म पूरा करूँ। इसके बाद अल्लाह के नबी के प्यारे साहबी हजरत बिलाल के साथ उस लड़की की शादी हो गई। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तब उनसे पूछा, ऐ अल्लाह की बंदी, तुम ये बात जानने के बाद भी मुझसे शादी क्यों की कि मैं अब बस 7 दिन इस दुनिया में जिंदा रहूंगा? 7 दिन बाद तो तुम विधवा हो जाओगी। तब उस लड़की ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के प्यारे साहबी, हालांकि 7 दिन बाद मैं विधवा हो जाऊंगी, फिर भी मैंने अपनी जिंदगी में हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हुक्म पूरा किया, इसलिए मैं खुद को धन्य मान रही हूँ। और आप जैसे अल्लाह के नबी के प्यारे साहबी को पति के रूप में पाना तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु जिस दिन इंतकाल करने वाले थे, उस दिन उन्होंने अपनी बीवी से कहा, बीवी, आज रात को ही मैं इंतकाल कर जाऊंगा। इंतकाल से पहले मेरा मन कुछ रोटी खाने का कर रहा है।
इसलिए तुम जाओ, पड़ोसी के घर से थोड़ा आटा लाकर मेरे लिए कुछ रोटियां बनाओ। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी ने उनकी बात के मुताबिक 7 रोटियां बनाकर उनके सामने परोस दी। इस वक्त एक फकीर दरवाजे पर आकर पुकारा, ए घर के मालिक, आज कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया, भूख से मेरे पेट में आग लगी है, मेहरबानी करके मुझे कुछ खाने की भीख दीजिए। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा कि उनके दरवाजे पर एक फकीर खाना मांग रहा है, तब उन्होंने अपनी मौत से पहले की आखिरी ख्वाहिश पूरी न करते हुए सारी रोटियां उस फकीर को दान कर दी। वो फकीर हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे के सामने ही उन रोटियों को खाने बैठ गया। जब हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल का वक्त नजदीक आया, तब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम उनकी जान कब्ज करने के लिए उनके दरवाजे पर हाजिर हुए, लेकिन उन्होंने हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर आकर देखा कि एक फकीर घर के अंदर जाने का रास्ता रोके बैठा है। तब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने उस फकीर की तरफ देखकर कहा, ऐ फकीर, तू यहाँ रास्ता रोके क्यों बैठा है? मुझे घर में जाने दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है कि मैं बिलाल की जान कब्ज करके ले जाऊं। तब उस फकीर ने इजराइल अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ इजराइल, क्या तुझे नहीं पता कि खाना खाने के वक्त किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए? क्या तू नहीं देख रहा कि मैं यहाँ बैठकर खाना खा रहा हूँ? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि फकीर किसी भी तरह रास्ता नहीं दे रहा, तब वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाकर बोले, ऐ परवरदिगार, मैं आपके हुक्म से आपके बंदे बिलाल की जान कब्ज करने गया था, लेकिन वहां जाकर देखा कि एक फकीर बिलाल के घर के दरवाजे का रास्ता रोके बैठा है। मैं उसकी वजह से बिलाल के घर में दाखिल नहीं हो पा रहा हूँ और न ही उनकी जान कब्ज कर पा रहा हूँ। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इजराइल अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ इजराइल, मेरा जो बंदा बिलाल के दरवाजे के सामने बैठा है वो मेरा बहुत प्यारा और अजीज बंदा है, इसलिए खबरदार, तू उसके साथ किसी तरह की बेअदबी न कर। अब जाकर तू अदब के साथ उससे पूछ कि वो क्या चाहता है। अगर उसकी कोई मांग है तू उसकी मांग पूरी करके फिर हजरत बिलाल की जान कब्ज करके ले आ। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस हुक्म पर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम फिर से हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे के सामने उनकी जान कब्ज करने आए, लेकिन तब भी उन्होंने देखा कि वो फकीर हजरत बिलाल के दरवाजे के सामने बैठकर रोटियां खा रहा है। इस बार हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने उस फकीर से कहा, ऐ अल्लाह के प्यारे बंदे, बोलो, तुम बिलाल के दरवाजे से हटने के लिए क्या चाहते हो? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है, तुम जो मांगोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें वही अता करेगा। तब उस फकीर ने कहा, बिलाल ने मुझे 7 रोटियां दान की हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि एक नेकी का दान करने पर अल्लाह उसे 10 गुना अता करता है। मैं चाहता हूं कि बिलाल की इन 7 रोटियों के बदले उन्हें 70 साल की उम्र अता की जाए। फकीर की बात सुनकर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, यह तो नामुमकिन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे बिलाल की जान कब्ज करने का हुक्म दिया है, इसलिए मुझे उनकी जान कब्ज करके अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म पूरा करना ही होगा। तुम इसके अलावा कुछ और मांगो, इसके अलावा तुम जो चाहोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें वही देगा। तब उस फकीर ने कहा, मैं इसके अलावा कुछ नहीं चाहता। दुनिया के किसी धन दौलत और सांसारिक सुख शांति की मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह के साहबी हजरत बिलाल की उम्र 70 साल तक बढ़ा दी जाए। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारी ये मांग मैं किसी भी तरह पूरी नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे उनकी जान कब्ज करने का हुक्म दिया है, इसलिए मुझे उनकी जान कब्ज करनी ही होगी। तब उस फकीर ने कहा, ऐ इजराइल, अल्लाह ताला से ऐसा कोई काम नहीं जो वो न कर सके। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन बिलाल की उम्र नहीं बढ़ाते तो मैं 70 साल तक इन 7 रोटियों को बिलाल के दरवाजे के सामने बैठकर खाता रहूंगा, और इस तरह न तुम बिलाल के घर में दाखिल हो पाओगे और न ही उनकी जान कब्ज कर पाओगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाकीज़ा हदीस शरीफ में ऐलान किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस दुनिया में ऐसे कुछ प्यारे बंदे हैं, अगर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम पर कसम खाकर कोई बात कह दें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर उनकी वो मांग पूरी करते हैं। हजरत बिलाल के दरवाजे के सामने जो फकीर बैठा था वो आम फकीर नहीं था, वो अल्लाह और उसके रसूल के दीवाने हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाही अलैहि थे। जब हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाही अलैहि ने अल्लाह से हजरत बिलाल की उम्र बढ़ाने की गुजारिश की, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मांग को पूरा किए बिना न रहे। तब उन्होंने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहा, ऐ मालाकुल मौत इजराइल, मेरे प्यारे बंदे ओवैस करनी ने एक मांग रख दी है और मैं अल्लाह उस मांग को पूरा न करूं, ये कैसे हो सकता है? ऐ इजराइल, तुम वापस आओ। मैंने अपने प्यारे बंदे हजरत ओवैस करनी की मांग मंजूर करते हुए नबी जी के प्यारे साहबी हजरत बिलाल की उम्र 70 साल तक बढ़ा दी है। एक बार अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर कूफा नगरी का सफर किया। वो कूफा नगरी में जाकर कूफा के रहने वालों से खिताब करके बोले,
ए कूफा वालों, क्या तुम में से कोई मुझे ओवैस करनी का पता दे सकता है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खास हुक्म पूरा करने के लिए अल्लाह के इस प्यारे बंदे से हमारी मुलाकात करना बहुत जरूरी है। तब कूफा के रहने वालों ने कहा, हुजूर, हम ऐसे किसी शख्स को नहीं जानते। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों में कोई ऐसा शख्स है जिसका घर करण इलाके में हो? उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात सुनकर एक शख्स खड़े होकर बोला, हुजूर, मेरा घर करण इलाके में है। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे पूछा, क्या तुम ओवैस करनी नाम के किसी शख्स को जानते हो? उस शख्स ने कहा, हुजूर, मैं एक शख्स को जानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो आपके तलब किए हुए शख्स हैं या नहीं। वो एक दीवाना स्वभाव का आदमी है। लोग जब हंसते हैं तब वो रोता है, और जब लोग रोते हैं तब वो हंसता है। वो ऊंट चराकर दिन गुजारता है। उसके कपड़े फटे पुराने और गंदे हैं। वो हमेशा लोगों की नजरों से छिपकर रहना पसंद करता है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तब उस शख्स से कहा, तुम हमें उनके पास ले चलो, हम ऐसे ही एक शख्स को ढूंढ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उनके सारे निशानी बता दी है। तुमने जो निशानी बताई है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसी ही निशानी बताई थी, इसलिए तुम हमें उस शख्स के पास ले चलो। तब उस शख्स ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर उस शख्स की तलाश में निकल पड़े। एक सुनसान मैदान में जाकर उन्होंने देखा कि वो शख्स एक पेड़ के नीचे नमाज अदा कर रहा है। हजरत उमर और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु तब उनके पास जाकर पास खड़े हो गए। जब उस आदमी ने नमाज पूरी की तो उन्होंने उन्हें सलाम किया। उस आदमी ने सलाम का जवाब देकर उनसे पूछा, आप कौन हैं? किस मकसद से मेरे पास आए हैं? उन्होंने जवाब दिया, हम अल्लाह के नबी के साहबी हजरत उमर और हजरत अली हैं। हम अल्लाह के एक प्यारे बंदे की तलाश में यहाँ आए हैं। क्या आप मेहरबानी करके अपना नाम बताएंगे? तब उस शख्स ने कहा, मेरा नाम अब्दुल्ला है, मायन में अल्लाह का बंदा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हम तो सब अब्दुल्ला हैं। मैं आपसे वो नाम जानना चाहता हूँ जो नाम आपके माँ बाप ने आपके लिए रखा था। तब उस शख्स ने कहा, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए ओवैस नाम रखा था, और लोग मुझे करण इलाके का रहने वाला होने की वजह से ओवैस करनी बुलाते हैं। तब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अदब के साथ उनसे कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, क्या आप मेहरबानी करके अपना दायां हाथ हमें दिखाएंगे? ओवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि ने तब हजरत उमर और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ अपना दायां हाथ आगे बढ़ा दिया। उन्होंने देखा कि उनके दाएं हाथ पर कोढ़ का एक सफेद निशान है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी निशानियां बताते वक्त ये निशानी भी बता दी थी। तब दोनों ने उनके हाथ को चूमा और बोले, ऐ अल्लाह के प्यारे बंदे, हम तो आपकी तलाश में ही आए थे। तब उन्होंने उनसे पूछा, क्यों आपने इतनी मेहनत करके मुझे ढूंढ निकाला? उन्होंने कहा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इंतकाल से पहले हमें एक नसीहत की। उन्होंने अपनी पाकीज़ा जुब्बा मुबारक हमारे हाथों देकर कहा, हम इसे आप तक पहुंचाई, और उन्होंने ये भी कहा, तुम ओवैस करनी को कहना कि वो मेरी उम्मत के लिए दुआ करें। ओवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि बोले, आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साहबी हैं। दुआ करने के लिए तो आप मुझसे ज्यादा मुनासिब हैं, इसलिए आप ही उनकी उम्मत के लिए दुआ कीजिए। उन्होंने कहा, हम तो हमेशा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह के नबी ने खास तौर पर आपसे ये अनुरोध करने को कहा है। ओवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि बोले, ए नबी के प्यारे साहबियों, क्या मेरे पास उनकी पाकीज़ा जुब्बा मुबारक की हुर्मत बचाने की ताकत है? मैं तो एक गुनाहगार और दीवाना इंसान हूँ। मैं कैसे उनकी पाकीज़ा जुब्बा मुबारक की हुर्मत और मर्यादा रख सकता हूँ? उन्होंने कहा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके पास ही ये जुब्बा मुबारक भेजा है, इसलिए उन्हें जरूर पता था कि अल्लाह के पास आप कितने कीमती हैं। मेहरबानी करके आप उनकी जुब्बा मुबारक कबूल करें और उनकी गुनाहगार उम्मत के लिए दुआ करें। तब हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि ने उनके हाथों रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भेजी हुई जुब्बा मुबारक कबूल की, और उन्होंने उनसे कहा, आप लोग यहाँ थोड़ा खड़े रहिए, मैं अकेले में अपने मेहरबान रब से थोड़ी बात कर लूं। इसके बाद ओवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि ने हजरत अली और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को उस जगह खड़ा करके थोड़ा दूर चले गए। फिर वो सजदे में गिरकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में रोने लगे, आई अल्लाह, तेरे प्यारे हबीब ने मेरे पास अपनी जुब्बा मुबारक भेजी है और उन्होंने कहा है कि मैं उनकी गुनाहगार उम्मत के लिए दुआ करूं। तेरे हबीब ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। हजरत अली और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को उन्होंने एक जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी की, और आपके प्यारे हबीब ने मुझे भी एक जिम्मेदारी दी है, और वो ये कि मैं उनकी गुनाहगार उम्मत के लिए दुआ करूं। ऐ अल्लाह, मैं आपके प्यारे हबीब के हुक्म पर ही आपके दरबार में उनकी गुनाहगार उम्मत के लिए दुआ कर रहा हूं। मेहरबान आप उनकी सारी गुनाहगार उम्मत को माफ कर दें। ओवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि की इस मुनाजात के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया,
ऐ ओवैस, तू सजदे से सर उठा। तेरी इस दुआ की बरकत से मैंने उम्मत मोहम्मदी के एक हिस्से को माफ कर दिया। ओवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि बोले, ऐ अल्लाह, जब तक आप पूरी उम्मत मोहम्मदी को माफ नहीं करेंगे तब तक मैं सजदे से सर नहीं उठाऊंगा और न ही आपके प्यारे हबीब की जुब्बा मुबारक पहनूंगा। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ ओवैस, तेरी दुआ की वजह से मैंने उम्मत मोहम्मदी के 1/3 के गुनाह माफ कर दिए। तू सजदे से सर उठा। ओवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि बोले, ऐ अल्लाह, जब तक आप अपने प्यारे हबीब की पूरी उम्मत के गुनाहों को माफ नहीं करेंगे तब तक मैं सजदे से सर नहीं उठाऊंगा और न ही आपके प्यारे हबीब की जुब्बा मुबारक में पहनूंगा। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए ओवैस, तेरी दुआ की वजह से मैंने आधी उम्मत मोहम्मद के गुनाह माफ कर दिए। तू सजदे से सर उठा। ओवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फिर से अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में अर्ज किया, ऐ अल्लाह, आप पूरी उम्मत मोहम्मद के गुनाहों को माफ कर दें, तभी मैं सजदे से सर उठाऊंगा। उधर दूर खड़े हुए हजरत उमर और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने काफी देर तक खड़े रहने की वजह से तकलीफ महसूस की। तब वो हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि के पास जाकर देखना चाहा कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। जब हजरत उमर और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ओवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि के पास पहुंचे तब उनकी ध्यान की माला टूट गई। आशिक और माशूक के प्यार का बंधन टूट गया। तब उन्होंने बहुत अफसोस के साथ हजरत उमर और अली रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से कहा, अगर आप थोड़ी देर बाद आते तो मैं पूरी उम्मत मोहम्मदी के गुनाह माफ करवा सकता था। आपके मेरे पास आने से मेरी ध्यान टूट गई, जिसकी वजह से मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से पूरी उम्मत मोहम्मदी के गुनाह माफ न करवा सका। तब वो अफसोस के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में तौबा करके फरियाद की, ऐ अल्लाह, आपने अपने प्यारे बंदे की ध्यान भंग करने के लिए हमें माफ कर दें। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ओवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि से कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, आप अल्लाह के रसूल को कितना प्यार करते हैं, फिर भी आप उनकी जिंदगी में मदीना आकर उनसे मुलाकात क्यों नहीं की? ओवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि ने तब उनसे सवाल किया, आप लोग तो हमेशा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रहे। अच्छा बताइए तो उनके चेहरे मुबारक पर जो भौहें थीं, क्या वो जुड़ी हुई थीं या उनके बीच में कोई फासला था? ऐ अल्लाह के प्यारे बंदे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सम्मान और मर्यादा का ख्याल रखते हुए हम कभी भी उनके चेहरे की तरफ नहीं देख सकते थे। तब ओवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि ने उनसे कहा, ऐ नबी के प्यारे साहबियों, लेकिन मैंने कभी नबी को नहीं देखा, फिर भी तुम्हें बता रहा हूँ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की भौहें मुबारक एक साथ जुड़ी हुई थीं। असल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने की प्रबल इच्छा मेरे मन में भी थी, लेकिन मेरी एक बूढ़ी और बीमार माँ थी, उनकी खातिरदारी करने के लिए मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए उन्हें छोड़कर रसूल से मिलने के लिए मैं कभी नहीं जा सका। इसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ओवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि से अर्ज किया, आप मेरे लिए अल्लाह से थोड़ी दुआ कीजिए। ओवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि बोले, मैं किसी खास शख्स के लिए दुआ नहीं करता, मैं अल्लाह से हर नमाज के बाद दुआ करता हूँ कि तेरे प्यारे हबीब की जो उम्मत ईमान के साथ इस दुनिया से विदा लेगी उन्हें तू माफ कर दे। इसलिए अगर आप ईमान के साथ इस दुनिया से विदा ले जाते हैं तो मेरी ये दुआ आखिरत में आपको ढूंढ लेगी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तब उनसे कहा, जनाब, क्या मैं आपके खर्चे के लिए कूफा के गवर्नर के पास एक खत लिख दूं ताकि हर महीने वो आपको एक तयशुदा रकम दे जिससे आप अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकें? तब ओवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को 2 दीनार दिखाकर कहा, ये 2 दीनार मैंने ऊंट चराकर कमाए हैं। क्या आप मुझे यकीन दिला सकते हैं कि इन 2 दीनारों को खर्च करने के लिए मैं जिंदा रह पाऊंगा? और अगर आप मेरे जीने की गारंटी नहीं दे सकते तो आपके तोहफे की मुझे कोई जरूरत नहीं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु उनकी बात सुनकर आंखों में आंसू लिए रोने लगे। फिर उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, इस दुनिया में कौन किसकी मौत की गारंटी दे सकता है? हाय अफसोस, हम दुनिया को लेकर कितने मशगूल और पागल हो गए हैं। आप लोगों जैसे अल्लाह के प्यारे माशूक बंदों की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके वसीले से हमें रोजी अता कर रहा है। अगर इस दुनिया में आप जैसे बंदे ना होते तो शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें एक बूंद पानी भी रोजी के तौर पर ना देता। तब ओवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि ने उनसे कहा, अब आप लोग मुझे विदा कर दें, मैं लोगों की नजरों से छिपकर रहना ही पसंद करता हूँ। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे कहा, ऐ अल्लाह के प्यारे बंदे, कभी अगर आपको कोई जरूरत हो तो हमें याद कर लेना। ओवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि बोले, ऐ अल्लाह के नबी के प्यारे साहबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा बेहतरीन सरपरस्त है, मैं हमेशा अपनी सारी जरूरतें उसी के पास पेश करता हूँ, दुनिया की किसी मखलूक के पास नहीं। ये कहकर ओवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि ने उनसे विदा ली।